चने की दाल एक सामाजिक मान्यता प्राप्त दाल कह दो या सब्जी है जो सभी रसोई में भोज में सामाजिक मान्यता प्राप्त है। उसी के साथ सेव, चक्की, गुलाब जामुन इत्यादि सामाजिक मान्यता प्राप्त मिठाइयाँ हैं और सामग्री है। इनको अघोषित रूप से सामाजिक मान्यता प्राप्त है जो सभी भोज और रसोई में सामान्यतः बनाई जाती है। बाकी सब चीज़ों में पूरे ब्रह्मांड में विरोध हो सकता है, लेकिन इस चने की दाल, गुलाब जामुन, सेव, पूड़ी इत्यादि में कोई विरोध नहीं है। ये सामाजिक समरसता पैदा करती है। ये समस्त जातियों का मेल मिलाप कराती है। अघोषित रूप से राष्ट्रीय सामाजिक सब्जियां, मिठाइयां हैं जो संसार को जोड़ने का काम करती है, समाज के लोगों को जोड़ने का काम करती है। चाहे कोई भी बूढ़ा हो, बीमार हो, अबीमार हो, अर्थात स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार का उम्र का हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी इसको समान रूप से खाते हैं और इसके गुण गाते हैं। इस प्रकार से सामाजिक मान्यता प्राप्त मिठाइयाँ, सब्जियाँ, दालें बहुत कम होती हैं, जिसे कोई डिगा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। यह प्रलय पर्यंत तक बनाई जाती रहेगी और मौसम वगैरह के हिसाब से छाछ, पना इत्यादि बनाया जा सकता है। बाकी दाल, पूड़ी, गुलाब जामुन, सेव अजर अमर है। इन पर किसी मौसम का असर नहीं पड़ता है। हर मौसम में सर्दी, गर्मी, बारिश समान रूप से खाई जाती है। न तो इसके ऊपर मौसम का असर पड़ता है, न खाने वाले के ऊपर कोई इसका असर पड़ता है। सभी मौसम से यह अप्रभावित है। उष्ण, ठंड, बरसात में भी इसकी तासीर में कमी नहीं आती है। सटीक औषधि के समान निश्चित अनुपात में पड़े मसाले संपूर्ण भारत में एक समान रस आस्वाद के साथ खाए जाते हैं। समाज के विभिन्न लोगों के अनुसार मिठाइयाँ, सेव इत्यादि बनाई जाती है। कोई कितना खाता है वह सब निश्चित अनुपात से रसोई का पैटर्न और मात्रा तय की जाती है, लेकिन इसको सभी खाते हैं, यह सभी जानते हैं। कोरोना के समय में जब भोज देने बंद हो गए थे, रसोई बननी बंद हो गई थी, तो लोग बीमार पड़ने लगे और डॉक्टर सलाह देने लगे कि इसको एक रसोई की आवश्यकता है, कहीं जिम ने जाने की आवश्यकता है। जिम में जाते वक्त मोटरसाइकिल पे, कार इत्यादि में घूमने से उसका वातावरण चेंज होगा, वहाँ जाकर सामाजिक लोगों से मिलेगा तो उसके स्वास्थ्य में संवर्धन होगा। छाछ, पूड़ी इत्यादि खाकर उसके आंतें मजबूत होगी। भोजन पश्चात उसकी की जाने वाली बुराई, बड़ाई इत्यादि से उसके मानसिक विकार दूर होते हैं, जो सदियों तक याद रखे जाते हैं कि किसकी रसोई में क्या कमी रही। इसके गुण इतिहास में दर्ज किए जाते हैं। धोती वाले, पगड़ी वाले, बिना धोती वाले, बिना पगड़ी वाले, पैंट वाले, बुशर्ट वाले इत्यादि मिलकर इस रसोई का आयोजन करते हैं और उसके गुण गाते हैं, बुराइयां करते हैं, लेकिन यह औषधि के समान अजर अमर है। इसके गुण सर्वव्याप्त हैं। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला के बारे में कहा था कि यह सामाजिक मेल मिलाप कराती है, सभी धर्मों को जोड़ती है। वैसे ही भारतीय देसी सामाजिक रसोई लोगों को जोड़ने का काम करती है, समाज में एकता उत्पन्न करती है, समाज में समरसता उत्पन्न करती है। यह दाल, गुलाब जामुन, सेव, पूड़ी इत्यादि समाज को जोड़ने का काम करते हुए सामाजिक रिश्ते, ताने बाने को मजबूत किए हुए हैं। इस रसोई में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। लोग आपस में गुलाब जामुन खाने की प्रतियोगिता करते हैं, चक्की खाने की प्रतियोगिता करते हैं, बर्फी खाने की प्रतियोगिता करते हैं। इसमें जो विजेता होता है उसके गुण सदा गाए जाते हैं, उनके नाम इतिहास में दर्ज किए जाते हैं। जो हार जाते हैं वह अगली रसोई तक अपने विजेता बनने का अभ्यास करते रहते हैं। उस अंतराल में वह कई प्रतियोगिताएं जीत चुका होता है और असली परीक्षा तो सामाजिक भोज में ही होती है कि कौन कितने गुलाब जामुन ज़्यादा खा सकता है। जिस प्रकार यूनान में ओलंपिक प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई थी, वैसे ही भारत में सामाजिक रसोई में गुलाब जामुन खाने की, बर्फी खाने की इत्यादि प्रतियोगिताएं सामाजिक रूप में की जाती रही हैं, की जाती रहेगी। यह पूरे समाज के सामने अपनी श्रेष्ठता साबित करने का उत्तम अवसर होता है। इसमें जो विजेता होता है उसकी सामाजिक योग्यता
मान्यता प्राप्त हो जाती है। आज के लिए इतना ही। इस व्यंग्य को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।